हम न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं वहाब हसन। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA की जानिब से ज़िमनी चालान अदालत में जमा करवा दिया गया। चालान में तमाम मुल्ज़मान के मौजूदा पते भी दर्ज किए गए हैं। FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर फारूक बाजवा ने ज़िमनी चालान जमा करवाया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज FIA मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में पेश हो गए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ भी FIA मनी लॉन्ड्रिंग में मुकदमे में पेश हो गए। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने केस की समाअत शुरू कर दी है। अहम खबर आपको दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA की जानिब से ज़िमनी चालान अदालत में जमा करवा दिया गया है। चालान में तमाम मुल्ज़िमान के मौजूदा पते भी दर्ज किए गए हैं। FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर फारूक बाजवा ने ज़िमनी चालान जमा किया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज FIA मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में पेश हो गए, जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ भी FIA मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में पेश हुए। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने केस की समाअत शुरू कर दी है। पेट्रोल, डीजल और बिजली के बाद गैस भी महंगी हो गई। ओगरा ने गैस की कीमतों में 45% इजाफे की मंजूरी दी है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए गैस की कीमतों में 45, जबकि सिंध और बलूचिस्तान के लिए 44% इजाफा किया जाएगा। एलामिया के मुताबिक सुई सदरन के लिए गैस 44% महंगी की गई है। सुई नॉर्दर्न के लिए गैस की कीमतों में 45% इजाफा किया गया। कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से होगा। वज़ीर आज़म ने मुल्क में मुआशी एमरजेंसी लगाने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज इजलास में किफ़ायत शारी पर अहम फैसले होंगे। गरीबों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, अब अमीर आगे आएंगे और अपने हिस्से का बोझ उठाएंगे। बचत मुहिम वज़ीर आज़म, वज़रा, सेक्रेटरी और वज़रा आला से शुरू की जाएगी। ज़राए के मुताबिक सरकारी सतह पर मिलने वाले मुफ्त पेट्रोल में 30 से 40% कटौती का इम्कान है। गरीब आवाम इस मुल्क के लिए हमेशा 75 साल में उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, तो वो साहिब हैसियत जिनको अल्लाह ताला ने बेपनाह वसाइल से नवाजा है, तो पर आज उनका फ़र्ज़ है और मैं इसको यकीनी बनाऊंगा इंशाअल्लाह कि वो अपने वसाइल गरीब आवाम के कदमों में निछावर करें। मैं इंशाअल्लाह मीटिंग कर रहा हूँ हुकूमत के हवाले से भी, और सबसे पहले इसकी शुरुआत मुझ नाचीज़ से शुरू होंगी, वज़रा के ऊपर लागू होंगी, मशहूरों के ऊपर लागू होंगी, सेक्रेटरीज़ के ऊपर लागू होंगी, फेडरल सेक्रेटरीज़ हों, प्रोविंशियल सेक्रेटरीज़ हों, सरकारी अफसरान हों, सियासतदान हों, सबको इस कार्य खैर में हिस्सा डालना होगा। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बड़े फैसले कर लिए। वज़ीर आला सिंध ने सूबाई काबीना और सिंध हुकूमत के अफसरान के मुफ्त पेट्रोल में 40% कमी के अहकाम जारी किए। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि पेट्रोल की बढ़ती कीमत का मुकम्मल बोझ खजाने पर नहीं पड़ना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी इदारों में पेट्रोल के इस्तेमाल पर 35% कटौती का ऐलान कर दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने हिदायत जारी की है। कटौती का फैसला किफ़ायत शारी और पेट्रोल की कीमतों में हालिया इजाफे के पेश नज़र किया गया। इमरान खान ने कहा कि मुल्क के न्यूट्रल से पूछना चाहता हूं कि जब आपने फैसला किया कि हम न्यूट्रल हो जाते हैं, मैंने तब बताया था कि हमारे जहां माशी हालात खड़े हैं, अगर साजिश कामयाब हो जाती है तो हमारी मईशत को बहुत नुकसान होगा। मैंने वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन से कहा था कि उनको आगाह करो कि न्यूट्रल होना अच्छी चीज़ है, लेकिन मुल्क की सालमियत भी बड़ी ज़रूरी है। मुल्क मजबूत होगा तो हम अपना दिफा कर सकते हैं। अमरीका और सोवियत यूनियन 2 ताकतवर मुल्क थे। सोवियत यूनियन की मईशत नीचे गिरी तो वो टूट गई। हमारे मुल्क के न्यूट्रल से पूछना चाहता हूं कि जब आपने फैसला किया कि हम न्यूट्रल हो जाते हैं, बिस्मिल्लाह, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मैंने आपको बताया था तब कि हमारे जिधर माशी हालात खड़े हैं, इसमें अगर ये जो साजिश जो मैं सुन रहा हूं हो रही है, अगर ये कामयाब हो गई तो हमारे मुल्क की माइशत को बहुत नुकसान होगा। मैंने शौकत तरीन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को भी कहा कि उनको आगाह करो कि ठीक है न्यूट्रल बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन मुल्क की सालमियत भी बड़ी जरूरी है। मुल्क अगर मजबूत होगा तो हम अपना दिफा कर सकते हैं। दुनिया की 2 सबसे ताकतवर फौजें थी, अमेरिका की और सोवियत यूनियन की, लेकिन जब सोवियत यूनियन की माइशत जब वो नीचे गई तो मुल्क टूट गया।
मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान की एहतजाज की कॉल पर एक बंदा नहीं निकला। अवाम इस फितने और तकरीब कार को जान चुकी है। मरियम नवाज ने कहा कि अवाम जानते हैं कि इमरान की फैलाई हुई तबाही से अगर कोई जमात पाकिस्तान को निकाल सकती है तो वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून है। कुछ वक्त लगेगा मगर मुल्क बहरानों से निकल जाएगा। मरियम नवाज ने कहा कि हमें आवाम की तकालीफ का इदराक भी है और एहसास भी। मुश्किल तरीन माशी सूरत हाल में भी हुकूमत पूरी तवज्जो, मेहनत और लगन से आवाम को रिलीफ देने की पूरी कोशिश कर रही है। वज़ीर आज़म लोड शेडिंग में कमी के लिए भी सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। आने वाले दिनों में बेहतरी आ जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि गैस की कीमत में 45% इजाफा रात के अंधेरे में एक और डाका है। ये सख्त फैसले नहीं, पागलपन है। इन फैसलों से मुल्क की तरक्की मनफी हो जाएगी। फैसले से नौकरियां खत्म और आम आदमी गुर्बत की लकीर से नीचे चला जाएगा। इस टोले से जान छुड़ाना इंतहाई अहम है। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब में बिजली के बाद गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। पंजाब की टेक्सटाइल मिल्स को गैस की फराहमी बंद कर दी गई। तर्जुमान एप्टेमा के मुताबिक कैप्टिव पावर प्लांट इस्तेमाल करने वाली टेक्सटाइल मिल्स को गैस की फराहमी बंद की गई है। तर्जुमान के मुताबिक LNG जहाज लंगर अंदाज होने के बाद गैस की किल्लत खत्म हो जाएगी। साबिक गवर्नर सिंध और रहनुमा तहरीक इंसाफ इमरान इस्माइल ने कहा कि इमरान खान आज बनीगाला वापस आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च जून में ही होगा। तारीख का हतमी फैसला आज के इजलास में किया जाएगा। वो हम न्यूज़ के प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में गुफ्तगू कर रहे थे। ब्यूरोक्रेट्स की स्क्रूटनी ISI से कराने का फैसला। अहम तकर्रुर तबादले तरक्की और इंडक्शन ISI की तस्दीक के बाद होंगे। इस इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न तकर्रुर तबादले से पहले अफसरान के नाम ISI को भेजेगी। ISI के सिफारिश के बाद वज़ीर आज़म अहम तकर्रुर तबादले की मंजूरी देंगे। लाहौर से खबर आई है जहां पर चिल्ड्रन अस्पताल में तीसरी मंजिल पर फार्मेसी में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल इस वक्त जारी है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। सेक्रेटरी सेहत से रिपोर्ट तलब कर ली है। कामुकी में थाना सदर के इलाके में नामालूम अफराद की फायरिंग से वकील कत्ल हो गया। एडवोकेट की लाश गाड़ी से बरामद हुई। एडवोकेट रात को बच्चों के लिए खाने पीने की अशिया लेने घर से निकला था। लाश को पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आज अपरदीर में जलसे से खिताब करेंगे। इमरान खान 10 साल बाद इस ग्राउंड में जलसे से खिताब करेंगे। जलसागाह को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडों और बैनर से सजा दिया गया है। कुर्सियां लगा दी गई, स्टेज भी तैयार कर लिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करना पड़ा। साबिक हुकूमत ने 3.5 साल गरीबों का एहसास नहीं किया। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी का यकीन हुआ तो तेल की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। कैसे मुमकिन है कि बाहर से महंगा तेल लेकर यहाँ सस्ता बेचें? कम आमदन वाले अफराद को 2000 रुपये माहाना देंगे। इसमें किराया, बच्चों की तालीम और मोटरसाइकिल के लिए पेट्रोल डलवाया जा सकता है। 3.5 साल उस हुकूमत को कभी तौफीक नहीं हुई कि आटे, चीनी, दाल में कोई आवाम को रिलीफ मुहैया किया जा सके। लेकिन जब उनको ये एहसास हुआ कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ कामयाब होने वाला है तो उन्होंने यकायक तेल और इसके पेट्रोल की कीमतें कम कर दी। 8 करोड़ अफराद उनके लिए हमने 2000 रुपये महीना हमने उनको सब्सिडी दी ताकि जिसके पास स्कूटर है वो पेट्रोल लेने के लिए 2000 रुपये इस्तेमाल कर सकता है। जिसने बस का सफ़र करना है वो इन 2000 रुपये में से बस की टिकट ख़रीद सकता है। जिसने बच्चों की तालीम के लिए कोई इंतज़ाम करना है तो वो इसमें से खर्च कर सकता है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में और मौजूदा दौरे हुकूमत में महंगाई का मवाजना भी पेश कर दिया। कहा कि बड़ा शोर मचाया गया कि तहरीक इंसाफ ने महंगाई कर दी। हमारे 3.5 साल के दौर में पेट्रोल मजमूई तौर पर 56 रुपये 90 पैसे बढ़ा, जबकि इनके 2 माह में 60 रुपये इजाफा किया गया। 3.5 साल में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 326 रुपये बढ़ी, जबकि इनके 2 माह में आटा 422 रुपये महंगा हो चुका है। हमारे दौरे हुकूमत में चावल के नर्ख फी किलो 40 रुपये बढ़े, जबकि इनके दौरे हुकूमत में 2 महीने में 55 रुपये बढ़े हैं। घी हमारे दौर में फ़ी किलो 213 रुपये और इनके 2 महीने में 200 रुपये फ़ी किलो महंगा हो गया। हमारे दौर में सब्जियां और फल फ़ी किलो 3%, जबकि इनके 2 महीने में 27% महंगे हो गए हैं।
कराची में डिपार्टमेंटल स्टोर की बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद आग पर काबू पा लिया गया है। स्टोर के मेज़नाइन फ्लोर पर अब भी आग मौजूद है, जिस पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। फायर ऑफिसर के मुताबिक मेज़नाइन फ्लोर पर कपड़े, जूते और दीगर अशिया मौजूद थीं। बात कर लेते हैं फैज़ान जलील से। फैज़ान, अभी की ताज़ा सूरत हाल क्या है? जी, डिपार्टमेंटल स्टोर में लगने वाली आग पर जो है वो काबू पाने का सिलसिला जारी है, जबकि फायर ब्रिगेड हुकाम का ये दावा है कि डिपार्टमेंटल स्टोर के बेसमेंट में जो आग लगी थी उस पर मुकम्मल तौर पर काबू पाया जा चुका है। मेज़नाइन फ्लोर का जो हिस्सा है वो मुकम्मल तौर पर बंद था, उसको तोड़ने का सिलसिला जो है वो शुरू किया गया था। इस वक्त स्नारकल भी जो है वो तलब की गई है और स्नारकल की मदद से जो है वो मेज़नाइन फ्लोर पर लगने वाली आग पर काबू पाने का सिलसिला जारी है। मेरे कैमरा मैन अगर आमिर अली आपको दिखाएं तो यहाँ पर स्नारकल भी मौजूद है, वाटर टैंकर भी मौजूद हैं जो कि यहाँ पर फायर ब्रिगेड को पानी की फराहमी के लिए यहाँ पर भेजे गए। इसके अलावा जो निचला हिस्सा है इस मार्ट का, जहाँ पर शदीद धुआं जो है वो गुज़िश्ता शब तक मौजूद था, वहाँ से धुआं निकलना बंद हो गया है, जबकि स्नारकल की मदद से मेज़नाइन फ्लोर का जो हिस्सा है वहाँ से पानी डालने का सिलसिला जो है वो जारी है। 3 रोज़ से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका, चौथा रोज़ है और इस वक्त भी जो है वो मशीनरी का इस्तेमाल करके डिपार्टमेंटल स्टोर में लगने वाली आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पाने का सिलसिला जारी है। जी, पीटीआई पंजाब की सदारत में तब्दीली कर दी गई। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में शफकत महमूद ने कहा है कि बतौर सदर पीटीआई पंजाब काम करना इनके एजाज़ की बात थी। शफकत महमूद ने कहा कि तिब्बी वजूहात के बायस वो जिम्मेदारियां जारी नहीं रख सकते। उन्होंने नए आने वाले सदर को मुबारकबाद भी दी और कहा कि इन्हें पार्टी ने जो भी जिम्मेदारियां सौंपी वो इसे निभाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि कलअदम तहरीक तालिबान से 2021 में मुज़ाकरात शुरू हुए। ये मुज़ाकरात हुकूमती सतह पर हो रहे हैं। अफ़गान हुकूमत इन मुज़ाकरात में सहूलत फराहम कर रही है। मुज़ाकरात में सिविल और मिलिट्री नुमाइंदगी भी मौजूद है। मुज़ाकरात का दायरा कार आइनी है। कमेटी जो भी फैसला करेगी इसकी मंजूरी पार्लिमान और हुकूमत देगी। शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों का फौजी चेक पोस्ट पर हमला। ISPR के मुताबिक फायरिंग के शदीद तबादले में सिपाही इमरान खान शहीद हो गए हैं, जबकि 30 साला इमरान खान का ताल्लुक जाफराबाद से था। गुजरावाला में ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। एक हफ्ते में किरायों में ये दूसरी बार इजाफा हुआ है। मजीद बताएंगे ज़ीशान खोकर। बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई में भी ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। जहां पर तमाम ज़रूरी अशिया महंगी हुई हैं, तो वही ट्रांसपोर्ट के किराए जात में भी इजाफा देखा जा रहा है। इस वक्त हम जनरल स्टैंड में मौजूद हैं। एक मुसाफिर से रावलपिंडी जाने का जो किराया है वो 700 से 750 वसूल किया जा रहा है, जबकि जो लाहौर जाने वाला मुसाफिर है पहले उससे तकरीबन 160 रुपये वसूल किए जाते थे, लेकिन अब जो है उसकी एक मुसाफिर से 210-220 रुपये जो है वो वसूल किए जा रहे हैं। इसी तरह जो शहर के अंदर चलने वाली लोकल ट्रांसपोर्ट थी, अगर वो एक स्टाफ का किराया लेती थी 30 रुपये, तो अब एक मुसाफिर से वो स्टाफ टू स्टाफ जो है वो किराया 50 रुपये वसूल कर रही है। मतलब जो मुसाफिर हैं वो खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनकी जानिब से यही कहा गया है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद ये किराए भी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जो कि गरीब आवाम की पहुँच से बहुत ज़्यादा बाहर दिखाई देते हैं। और मुसाफिरों की जानिब से ये मुतालबा किया गया है गवर्नमेंट से कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाए, ताकि ये किराया जो बहुत बढ़ चुके हैं ये भी कम हो और शहरियों को कुछ रिलीफ मैसर आ सके। लाहौर के इलाके बादामी बाग में CTD के मुकाबले के दौरान 2 मुबैना दहशतगर्द हलाक हो गए। तर्जुमान CTD ने दावा किया है कि दोनों मुबैना दहशतगर्द साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। मुबैना दहशतगर्द अनारकली धमाके में मुलव्वस थे। तर्जुमान के मुताबिक दहशतगर्दों को असलहा बरामदगी के लिए लेकर गए थे। ठिकाने पर पहुंचने पर उनके 4 साथियों ने फायरिंग कर दी। कराची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुबैना दहशतगर्द हब रिवर रोड से बलूचिस्तान आए। मुलजिमान के कब्जे से असलहा, 10 मोबाइल फ़ोन्स, इंटरनेट डिवाइसेस और रकम बरामद की गई है। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिमान ने तफ्तीश के दौरान अगवा बराए तावान, कत्ल और स्ट्रीट क्राइम की वारदातों का एतराफ़ किया है। बहरिया टाउन कराची में कत्ल होने वाले नौजवान तालिब इल्म के कत्ल में अहम पेशरफ्त हुई है। मुकदमे में नामजद मुलजिम ने थाने पहुंचकर खुद गिरफ्तारी दी है। SP इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मुलजिम कत्ल के वक्त जाए वक़ुआ पर मौजूद था। मुकदमे में नामजद मरकज़ी मुलजिम और उसके भाई की तलाश की जा रही है। नौजवान तालिब इल्म जजलान को 25 मई को बहरिया टाउन में कत्ल किया गया था। कराची में सिंध पीपल्स इंटर डिस्ट्रिक्ट बस सर्विस की आज टेस्ट ड्राइविंग की जाएगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील नाम मेमन की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट बस सर्विस से मुतालिक इजलास हुआ। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने कहा कि पीपल्स बस सर्विस के रूट 1
मॉडल कॉलोनी से आवारी टावर तक टेस्ट ड्राइव का इनेकाद किया जाएगा। मोटरवे ट्रेनिंग कॉलेज कोट रंजीत शेखुपुरा में 12वीं कोर्स के अफसरान की पासिंग आउट परेड हुई। आईजी मोटरवे पुलिस खालिद महमूद ने परेड का मुआयना किया और सलामी ली। पास आउट होने वालों में 372 ऑफिसर्स, जिनमें 39 खवातीन ऑफिसर्स भी शामिल हैं। 6 माह के अंत तक मेहनत से पास आउट होने वालों में खैबर पख्तूनख्वा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की 11 ऑफिसर्स भी शामिल हैं। खातून ऑफिसर सबा इलियास को परेड में ऑलराउंड कारकर्दगी का पहला इनाम मिला। ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। FIA मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में बड़ी पेशरफ्त। FIA ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की दरख्वास्त ज़मानत की मुखालफत करते हुए गिरफ्तारी मांग ली है। FIA मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में ये बड़ी पेशरफ सामने आई है। FIA ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की दरख्वास्त ज़मानत की मुखालफत करते हुए गिरफ्तारी मांग ली है। FIA मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में पेशरफ हुई है। FIA ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की दरख्वास्त ज़मानत की मुखालफत करते हुए गिरफ्तारी मांग ली। तफसील ले लेते हैं नुमाइंदा हम न्यूज़ शाकिर अवान से। शाकिर, FIA ने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है अदालत में? जी बिल्कुल, FIA के प्रोसिक्यूटर फारूक बाजवा ने अदालत से इस्तदा की है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की गिरफ्तारी मतलूब है। मजमूई तौर पर मुल्ज़मान पर 25 अरब मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात हैं, जबकि अभी तक जो है वो 16 अरब के शवाहिद जो हैं वो इकट्ठे किए जा सके हैं और मज़ीद शवाहिद के लिए जो मुल्ज़मान हैं उनसे तफ्तीश दरकार है, उनकी गिरफ्तारी मतलूब है ताकि मज़ीद जो उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं उसके हवाले से तफ्तीश मुकम्मल की जाए। तो आज FIA प्रोसिक्यूटर ने हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत की मुखालफत करते हुए ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अभी मज़ीद शवाहिद इकट्ठे करना है, ताहम मुल्ज़मान की गिरफ्तारी जो है वो दरकार है। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अभी मुल्ज़मान का मज़ीद किरदार जो है वो साबित होना है। अदालत ने इस्तफसार करते हुए पूछा कि FIA कहता है कि क्या इन मुल्ज़मान की गिरफ्तारी दरकार है, जिस पर प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मजीद मुल्ज़मान के किरदार से मुतल्लिक जो है वो अभी तफ्तीश करनी है और मुल्ज़मान की गिरफ्तारी दरकार है। FIA प्रोसिक्यूटर की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला हमजा शहबाज की गिरफ्तारी जो है वो मतलब मांग ली गई है और ये कहा गया है कि जो कबल गिरफ्तारी दरख्वास्त ज़मानतें हैं वो मुस्तरद की जाएँ, जबकि हमजा शहबाज के वकील अमजद परवेज़ जो हैं वो उनकी दरख्वास्त कबल गिरफ्तारी दरख्वास्त ज़मानत पर जो है वो दलाइल दे रहे हैं। उनका ये कहना था कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में बदनीयती पर मबनी मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा बनाया गया, जबकि तमाम ट्रांजेक्शन कानूनी है और कारोबारी लेन देन है। हमजा शहबाज पर लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं, जबकि FIA ने 1.5 बरस तक तहकीकात की मगर कोई शवाहिद पेश नहीं कर सके। उनके वकील हमजा शहबाज के वकील का ये कहना है कि हमजा शहबाज के ज़ाती अकाउंट्स में कोई भी रकम जो है वो नहीं आई, ये कारोबारी लेन देन था और जितनी भी ट्रांजेक्शन हैं वो सारी ट्रांजेक्शन जो हैं वो रिकॉर्ड पर मौजूद हैं और ये महज कारोबारी लेन तक थी। और इसके साथ साथ उनके वकील की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जब जेल में हिरासत में थे तो उस दौरान FIA ने 2 बार तफ्तीश की। जेल में तफ्तीश के बाद 5 महीने खामोशी रखी गई, जबकि मुश्ताक चीनी से मुतल्लिक कहा गया कि इसके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई है और इसको मुल्जिम ही नहीं बनाया गया चालान में। इसके साथ साथ ये कहा कि मुश्ताक चीनी का इतराफ़ी बयान भी चालान में नहीं लगाया गया है, सिर्फ सियासी रहनुमाओं को इंतकाम का निशाना बनाने के लिए कार्रवाई की गई है। और इसके साथ साथ कहा गया है कि इसकी सारी तफ्तीश मुकम्मल है, तमाम शवाहिद डॉक्यूमेंट्री हैं। FIA से पूछा गया है कि जब चालान आ गया है तो फिर गिरफ्तारी क्यों ज़रूरी है, जब चालान तो फिर तफ्तीशी इसरार कर रहे हैं कि गिरफ्तारी दरकार है तो ये बदनीयती जाहिर कर रही है। इस वक्त भी हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ जो हैं वो कमरा अदालत में मौजूद हैं और उनके बुकला जो हैं वो उनकी कबल गिरफ्तारी दरख्वास्त ज़मानत पर दलाइल दे रहे हैं। गुज़िश्ता समात पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की कबल गिरफ्तारी दरख्वास्त ज़मानत पर उनके वकील एडवोकेट अमजद परवेज़ ने दलाइल मुकम्मल किए थे और आज जब समात का आगाज़ हुआ तो हमजा शहबाज के वकील ने दलाइल का आगाज़ किया। इसी दौरान अदालत ने इस्तफसार करते हुए FIA प्रोसिक्यूटर से ये
पूछा कि क्या आपको गिरफ्तारी अभी भी मतलूब है, तो जिस पर FIA प्रोसिक्यूटर फारूक बाजवा ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अभी भी शवाहिद जो हैं वो इकट्ठे करना है, मुल्ज़िमान के किरदार का तयन अभी भी होना है। जब तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक जो FIA है वो अपनी तफ्तीश मुकम्मल नहीं कर पाएगी। मजमूई तौर पर, इब्तदाई तौर पर 16 अरब मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद जो हैं वो FIA ने इकट्ठे किए हैं। वो तमाम दस्तावेजाती शवाहिद जो हैं वो रेफरेंस में फाइल किए गए हैं और किन किन मुल्ज़िमान का इस मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में क्या किरदार था, सारा जो है वो तयन किया जा चुका है। तहम हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ से मुतल्लिक तफ्तीश दरकार है। बहुत से ऐसे दस्तावेजाती शवाहिद मौजूद हैं FIA के पास जिनका मुवाजना जो दोनों मुल्ज़िमान के रूबरू रख कर जो है वो तफ्तीश करना ज़रूरी है। और अदालत से ये इस्तदा की गई कि अदालत शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज दोनों की क़ब्ल गिरफ्तारी दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद करे ताकि FIA अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा सके और इनसे मुतल्लिक मजीद जो शवाहिद हैं वो इनके सामने रख कर इनसे तफ्तीश की जाए। तो अभी भी जो है वो FIA के प्रोसिक्यूटर जो हैं वो अदालत में मौजूद हैं और इसके साथ साथ शहबाज शरीफ समेत जो दीगर मुल्ज़िमान हैं वो भी कमरा अदालत में मौजूद हैं और एडवोकेट अमजद परवेज की जानिब से अभी भी ठीक है। FIA मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में बड़ी पेशरफ्त हुई है। FIA ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की दरख्वास्त ज़मानत की मुखालफत करते हुए गिरफ्तारी मांगी है। ये समाअत अभी इस वक्त जारी है।